हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका CSR नेट 2021 का पेपर हो चुका है और उसका रिज़ल्ट आ चुका है और आपका रैंक कार्ड भी आपके पास आ चुका है। तो अब इसके बाद आपका जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है या जिसके रिगार्डिंग आप बार बार मुझे मेल करते हैं या कभी कमेंट में पूछते हैं और या मुझे मैसेज करते हैं कि आपका CSR नेट 2022 का पेपर कब होगा या कब इसके फॉर्म आएंगे और क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट होगी एग्ज़ाम की। चलिए, आज की मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है कि क्या मुझे लगता है कि इसके क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी फॉर्म निकलने की और क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो मुझे लग रहा है जो आपका फॉर्म आएगा वो आपका मिड अप्रैल से अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इनको कराना ही है 3 बार जैसे कि इन्होंने कहा ही है, तो उस हिसाब से इनको एग्ज़ाम जून या जुलाई में करा लेना चाहिए। तो उसके लिए भी फॉर्म जो हैं वो निकल जाने चाहिए टाइम पे। तो अगर अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं या मिड अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं तो उसके बाद 30 to 40 डेज़ मिलते हैं फॉर्म भरने के, और फिर 10 डेज़ आपको करेक्शन के भी मिलेंगे और उसके 1 मंथ बाद तक एडमिट कार्ड आता है। तो अगर इस हिसाब से लगाएं तो आपका जो फॉर्म की डेट है वो लगभग पास आ ही गई है, और मुझे जो लगता है आपके फॉर्म मिड अप्रैल के बाद आ ही जाएंगे और ये अप्रैल लास्ट तक आपके फॉर्म आपको मिल जाएंगे। आप एग्ज़ाम की बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए मुझे जो लगता है आपका एग्ज़ाम जून में तो मुश्किल होगा, या ये कह सकते हैं जून स्टार्टिंग में तो मुश्किल होगा जैसे हर बार होता था। पर हाँ, जून लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, क्योंकि अगर जुलाई में भी आप देखेंगे तो काफ़ी संडे हैं जो बिजी हैं NTA की एग्ज़ाम से, और या कुछ और एग्ज़ाम भी है जो चल रहे हैं। लाइक 17 जुलाई को नीट का पेपर है, ये भी NTA कराता है, तो उसके लिए सेंटर्स बिजी रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से रीट राजस्थान का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए जुलाई मिड तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है NTA के लिए भी और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम है या तो वो जून लास्ट में होगा या जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, और या फिर जुलाई लास्ट में जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका एग्ज़ाम है जुलाई फर्स्ट वीक में ही होगा, और ये मेरा ओपिनियन है। थर्ड, आप पूछते हैं कि सर क्या एज रिलैक्सेशन बढ़ेगी, तो देखिए एज रिलैक्सेशन आपकी ज़रूर बढ़ेगी, और इस एग्ज़ाम में तो कम से कम आपकी एज रिलैक्सेशन बढ़ी हुई ही आपको मिलेगी। यानी जो गैप ईयर आया था होने की वजह से और जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, या जो रिलैक्सेशन आपको चाहिए थी वो मुझे लगता है आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगी। बाकी हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ उसमें हुई तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उन्हें मेल करने की और या अपनी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने की। फोर्थ पॉइंट है, आप पूछते हैं कि सर CSR नेट दिसंबर का एग्ज़ाम अब होगा या CSR नेट जून का एग्ज़ाम अब होगा, मतलब ये 2021 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा या जून 2022 का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो लगता है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून का ही एग्ज़ाम होगा, और अब आपका कोई दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है कि दिसंबर और जून का एग्ज़ाम मर्ज होके हुए, यानी आपकी जो सीटें वो बढ़ के मिले आपको। पर जैसे कि हम पिछले एग्ज़ाम से देख रहे हैं कि CSR नेट बिल्कुल भी सीटें नहीं बढ़ा रहा है, और ना ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक यूज़ किया है, क्योंकि पहले भी कुछ एग्ज़ाम है जो नहीं कराए गए। तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार आपका दिसंबर का एग्ज़ाम ड्रॉप हो जाएगा और जो एग्ज़ाम होगा वो जून का ही होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई ये सब मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ये सब आप जानना चाहते थे, पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसी बात को बिल्कुल स्ट्रिक्ट मान लें। पर इसमें जो आपको बात माननी है वो ये कि आप ये मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, और 3 मंथ्स के अंदर तो बिल्कुल होना है। तो इसीलिए आप मेहनत को करते रहें और जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको आप फॉलो करते रहें। और अगर आपका सिलेबस हो गया है या किसी कारणवश आप लास्ट एग्ज़ाम में रह गए थे, तो मैं उनको ये कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जब एग्ज़ाम आता है तो बिल्कुल एक और नया प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पढ़ाई मुझे लगता है थोड़ी कम हो पाती है। तो इसीलिए आप जितना इस टाइम का भी यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए बेटर होगा। अब कुछ और क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूँगा, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इसी के रिगार्डिंग। पहला तो ये कि आप कह रहे हैं कि ई-सर्टिफिकेट कब तक आएगा आपका। तो देखिए ई-सर्टिफिकेट मुझे लगता है आपका अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा आपका ई-सर्टिफिकेट, या मई फर्स्ट वीक तक, और UGC वालों का तो कम से कम आ ही जाएगा। और CSR नेट के लिए और अगर मैं CSR GRF की बात करूं तो देखिए उनके लिए कम से कम नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो और चाहे वो ऑफलाइन मंगाएं, और तब उसके महीने भर बाद या 60 डेज़ बाद आपका ई सर्टिफिकेट आएगा। सेकंड, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर GRF की वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि कहीं फॉर्म में आपको GRF की वैलिडिटी डालनी है, मतलब आपको डेट डालनी है। तो मैं आपको कहूँगा जब से आपका रिजल्ट आया है आप उससे 3 साल के ऊपर तक की डेट डाल दीजिए।
क्योंकि जीआरएफ की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की रहती है, और मतलब आप इतनी अप्रॉक्स डेट डालेंगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप जब भी आपका रिजल्ट आया है तो उसकी आप 3 साल ऊपर की डेट डाल दीजिए। और अगर आप नेट की डेट की बात करते हैं वैलिडिटी की, तो नेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, बस जीआरएफ आपका 3 साल के लिए वैलिड। थर्ड, कुछ बच्चे पूछते हैं फेलोशिप के बारे में कि गेट से अगर वो फेलोशिप लेते हैं तो उनको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और या सीएसआर नेट से अगर वो फेलोशिप लेते हैं तो उनकी फेलोशिप कब तक आएगी। तो देखिए, फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा और या किसी कॉलेज में आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तभी आपको फेलोशिप मिलती है। और जो फैशन होता है तो आपको सेम फेलोशिप मिलती है जितनी सीएसआर जीआरएफ को मिलती है, और उसकी फेलोशिप थोड़ी जल्दी आ सकती है, ये चीज़ है, क्योंकि वो फेलोशिप जो है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, या जितने भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे उन सबका आंसर मैंने दे दिया होगा। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।